नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं सीसीएस लिव रूल्स 1972 से 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो कि प्रायः सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और आपके लिए भी जरूर ही उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में मेन फोकस होगा ईएल, एचपीएल और लीव इनकैशमेंट पर, जिससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसका सही आंसर क्या होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डैश नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्नड लीव ऑब्लिक हाफ पे लीव आर क्रेडिटेड इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। यानी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को सरकारी कर्मचारी के छुट्टी खाते में कितने दिन का ईएल और एचपीएल एडवांस में क्रेडिट किया जाता है। तो आप यहाँ 4 ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 20 डेज ईएल और 15 डेज एचपीएल। ऑप्शन बी है 10 डेज ईएल 15 डेज एचपीएल। ऑप्शन सी है 15 डेज ईएल और 10 डेज एचपीएल। डी है नन। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो रूल 26 एंड 29 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 दिन का ईएल और 10 दिन का एचपीएल सरकारी कर्मचारी के खाते में एडवांस में जमा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ एचपीएल एंड ईएल फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी सरकारी कर्मचारी के छुट्टी खाते में प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर मंथ यानी कि ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए किस दर से हाफ पे लीव और अर्न पे लीव जमा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 3/5 डेज एचपीएल एंड 2.5 डेज ईएल। ऑप्शन बी है 5/3 डेज एचपीएल 2.5 डेज ईएल। ऑप्शन सी है 3/4 डेज एचपीएल 5/3 डेज ईएल और ऑप्शन डी है 1/2 डेज एचपीएल एंड 2/5 डेज ईएल। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। रूल 29 एंड 26 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 5/3 डेज की दर से एचपीएल क्रेडिट किया जाता है एंड 2.5 डेज की दर से ईएल क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल डैट कैन बी हेल्ड एट क्रेडिट बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी सरकारी कर्मचारी के छुट्टी खाते में अधिकतम कितना ईएल जमा रखा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 300 डेज, ऑप्शन बी 200 डेज, ऑप्शन सी 250 डेज एंड ऑप्शन डी 180 डेज। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा रूल 26 के हिसाब से ए, यानी कि अधिकतम 300 दिन तक का ईएल जमा रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स एडवांस क्रेडिट ऑफ अर्नड लीव हाफ पे लीव इज मेड टू लीव अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि किसी वर्ष में सरकारी कर्मचारी के छुट्टी खाते में कितने इंस्टॉलमेंट में अर्नड लीव यानी कि ईएल और हाफ पे लीव एडवांस में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन ए 3 इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन बी 2 इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन सी 1 इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन डी 4 इंस्टॉलमेंट। इसका सही आंसर होगा रूल 26 एंड 29 के हिसाब से बी, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में जमा किया जाता है, जैसा कि आपने पहले देखा है कि फर्स्ट जनवरी और 1 जुलाई को। क्वेश्चन 5, मेंशन द डेट फ्रॉम विच इनकैशमेंट ऑफ ईएल एंड एचपीएल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑब्लिक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट केम इनटू इफेक्ट। यानी कहता है कि डेट बताइए जिस डेट से सरकारी कर्मचारी को या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को ईएल और एचपीएल दोनों को इनकैशमेंट करने की सुविधा दी गई, यानी कि जिस डेट से दोनों को इनकैश करा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 1/9/2008, ऑप्शन बी है 1/9/2006, ऑप्शन सी 1/1/2008, ऑप्शन डी 1/1/2006। तो इसका सही आंसर होगा 39 डी के हिसाब से डी, यानी कि 1/1/2006 से ईएल के साथ साथ एचपीएल को भी इनकैश करवाने की सुविधा दी गई। उस डेट से यह लागू हुआ।
क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एडमिसिबल फॉर कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ HPL ऑब्लिक इन ल्यू ऑफ EL ऑब्लिक HPL पुट टुगेदर ऑन अटेनिंग सुपर एन्यूएशन। यानी कि रिटायरमेंट पर EL और HPL दोनों को मिलाकर अधिकतम कितने दिन तक का लीव इनकैशमेंट लिया जा सकता है, यानी कि दिया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम सीमा क्या होती है, तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो रूल 39(2) के हिसाब से इसका सही आंसर होगा 300 डेज। गलती से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है बी, जो कि गलत है। यहाँ सही आंसर होगा 300 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस, हाउ मेनी डेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ HPL इज ही एलिजिबल टू। यानी कि रिजाइन करने पर कोई भी सरकारी कर्मचारी कितने दिन के HPL को इन कैश करवा सकता है, यानी कि उसकी इक्विवेलेंट लीव सैलरी ले सकता है रिजाइन करने पर, क्या वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ भी आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। A 180 डेज, B 150 डेज, C नो ही इज नॉट एलिजिबल, D 300 डेज। तो इसका सही आंसर होगा रूल 39(6) के हिसाब से C, यानी कि HPL इनकैशमेंट नहीं ले सकते, यानी कि इसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं रिजाइन करने पर। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव टू एन ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी कि संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी मिनिमम कितने समय तक सेवा देने के बाद लीव इनकैशमेंट के लिए हकदार होते हैं, यानी कितना सर्विस करने के बाद लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन A 2 ईयर्स, ऑप्शन B 3 ईयर्स, ऑप्शन C 5 ईयर्स, ऑप्शन D नो मिनिमम पीरियड। तो इसका सही आंसर होगा अपेंडिक्स के हिसाब से D, यानी कि इसके लिए कोई मिनिमम पीरियड नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज टर्मिनेटेड बाय नोटिस बी एलिजिबल फॉर कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ EL एंड HPL एट हिज क्रेडिट। यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को नोटिस देकर टर्मिनेट किया जाता है, तो क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी EL और HPL को इन कैश करवा सकते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन A यस एलिजिबल फॉर HPL टू द एक्सटेंट ऑफ लीव एट हिज क्रेडिट, B यस एलिजिबल फॉर EL ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लीव एट हिज क्रेडिट, ऑप्शन C yes eligible for both EL and HPL subject to a maximum of 300 days, ऑप्शन D yes eligible for both EL and HPL subject to a maximum of 150 days। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो रूल 39(6) के हिसाब से इसका सही आंसर होगा C, यानी कि अधिकतम 300 दिन तक की EL और HPL को इनकैश करवा सकते हैं, यानी कि उसके बदले कैश ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव फॉर विच इनकैशमेंट इज अलाउड टू ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी की जब सेवा समाप्त की जाती है, तो अधिकतम कितने छुट्टी को इनकैश करवा सकते हैं, यानी कि इनकैश करवाने की अनुमति दी जा सकती है। तो ऑप्शन A 240 डेज, ऑप्शन B 300 डेज लेस द पीरियड अलाउड इन प्रीवियस अपॉइंटमेंट, ऑप्शन C 200 डेज लेस द पीरियड अलाउड इन प्रीवियस अपॉइंटमेंट, ऑप्शन D 300 डेज विदाउट एनी डिडक्शन। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। अपेंडिक्स के हिसाब से इसका सही आंसर होगा B, यानी कि पिछली सर्विस में जितना लीव इनकैशमेंट लिया था उसे घटाने के बाद अधिकतम 300 दिन तक का इनकैशमेंट ले सकता है, यानी कि दोनों सर्विस में मिला के 300 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 11, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्ड ऑन इनवैलिड पेंशन इफ रीएम्प्लॉयड इज अलाउड टू काउंट हिज सर्विस फॉर लीव इफ। यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को इनवैलिड पेंशन देकर रिटायर किया जाता है और बाद में वह सरकारी कर्मचारी कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है, तो उस सरकारी कर्मचारी को अपने सर्विस को लीव के लिए काउंट करने की अनुमति दी जा सकती है अगर A he is allowed to count his service for pension, B he is allowed encashment of leave, C he is allowed carry forward of leave, D none of the above। तो इसका सही आंसर होगा रूल 9 के हिसाब से A, यानी कि अगर उस सरकारी कर्मचारी को अपने सर्विस को पेंशन के लिए काउंट करने की अनुमति दी जाती है,
तो फिर उनको लीव के लिए भी काउंट करने की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एडमिसिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी, यानी कि लीव सैलरी के कैलकुलेशन में किन कंपोनेंट्स को लिया जाता है। ऑप्शन ए पे, डीए एंड एचआरए, ऑप्शन सी पे प्लस डीए ओनली, ऑप्शन बी पे ओनली, ऑप्शन डी पे प्लस अदर अलाउंसेज। तो इसका सही आंसर होगा रूल 38 के हिसाब से सी, यानी कि लीव सैलरी के कैलकुलेशन में सिर्फ पे और डीए को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द लीव सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई हु अवेल्स एचपीएल, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी एचपीएल लेते हैं तो उनको कितना लीव सैलरी मिलेगा। ऑप्शन ए पे लास्ट ड्रॉन, ऑप्शन बी 50% ऑफ अमाउंट एडमिसिबल ऑन ईएल, ऑप्शन सी 75% ऑफ अमाउंट एडमिसिबल ऑन ईएल, ऑप्शन डी 25% ऑफ अमाउंट एडमिसिबल ऑन ईएल। तो इसका सही आंसर होगा रूल 40 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ईएल पर जितना लीव सैलरी मिलता है उसका 50% एचपीएल पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, a government servant on the date of retirement on superannuation had a maximum number of 300 days of earned leave. During his service, he had availed 60 days of encashment of earned leave while availing LTC. How many days will he be eligible for encashment of earned leave on the date of his retirement? यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय ईएल अकाउंट में 300 दिन तक का, यानी कि अधिकतम 300 दिन का ईएल होता है और पूरे सेवा काल के दौरान एलटीसी के साथ 60 दिन का ईएल इनकैशमेंट ले चुका होता है। तो रिटायरमेंट पर उस सरकारी कर्मचारी को कितने ईएल इनकैश करवाने की सुविधा दी जाएगी, यानी कि एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए 290 डेज, बी 300 डेज, सी 300 + 15 डेज, डी 240 डेज। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो रूल 26 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 300 दिन तक का ईएल इनकैशमेंट ले सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एलटीसी के साथ 60 डेज का ईएल इनकैशमेंट लिया है वो 300 से अलग होता है, यानी कि उसके अलावा 300 दिन तक का ईएल इनकैशमेंट रिटायरमेंट पर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव ऑफ अप टू 10 डेज एट द टाइम ऑफ एवलिंग एलटीसी इज परमिटेड प्रोवाइडेड अ बैलेंस ऑफ डैश डेज ऑफ ईएल इज अवेलेबल एट द क्रेडिट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी एलटीसी के साथ 10 दिन के ईएल को इनकैश करवा सकते हैं, बशर्ते कि उस सरकारी कर्मचारी के खाते में इतने ईएल मौजूद होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 180 डेज, 45 डेज, 30 डेज, 300 डेज। तो इसका सही आंसर होगा रूल 38 के हिसाब से सी, यानी कि इनकैश करवाने के बाद उस सरकारी कर्मचारी की ईएल अकाउंट में कम से कम 30 दिन का ईएल बचा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रिक्वेस्टेड फॉर क्रेडिट ऑफ अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम ऑफ 6 डेज to his EL account which has a balance of 295 days of EL on 30th June. How many days of EL will be at his credit on 1st July? यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी के खाते में 30 जून को 295 दिन का ईएल बैलेंस होता है और वह सरकारी कर्मचारी 6 दिन की अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम को क्रेडिट करने का रिक्वेस्ट करता है। तो 1 जुलाई को उस सरकारी कर्मचारी के ईएल अकाउंट में कितना ईएल क्रेडिट होगा, यानी कि कितना क्रेडिट में होगा। तो ऑप्शन ए 295 डेज, ऑप्शन बी 300 डेज, ऑप्शन सी 300 + 15 डेज, डी 300 + 6 डेज। आइए इसका सही आंसर जानते हैं। तो रूल 26 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 1 जुलाई को 300 दिन का ईएल होगा और जो एडवांस में 15 दिन का क्रेडिट किया जाएगा उसे प्लस में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट अ टाइम इन वन स्पेल, यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक बार में, यानी कि एक स्पेल में अधिकतम कितना ईएल दिया जा सकता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज, 300 डेज। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा रूल 26 के हिसाब से सी, यानी कि एक बार में अधिकतम 180 दिन तक का ईएल ग्रांट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अवेलिंग एचपीएल बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, यानी कि पूरे सेवा काल के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी कितना ईएल ले सकता है, यानी कि अवेल कर सकता है।
तो आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, ए 180 डेज, बी 360 डेज, सी 660 डेज, डी नो लिमिट। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। रूल 29 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि इसके लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एचपीएल फॉर एवेलिंग कम्यूटेड लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कोई सरकारी कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड पर कितने एचपीएल को कम्यूट करवा सकते हैं, कम्यूट करवा के एवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए सीमा क्या है, तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए 1/4 ऑफ एचपीएल एट हिज क्रेडिट, बी 1/2 ऑफ एचपीएल एट हिज क्रेडिट, सी 3/4 ऑफ एचपीएल एट हिज क्रेडिट, डी नो लिमिट। तो इसका सही आंसर होगा रूल 30 के हिसाब से बी, यानी कि खाते में जितना एचपीएल होगा उसके आधे संख्या कम्यूटेड लीव के रूप में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ एन एम्प्लॉय सर्विंग इन वैकेशन डिपार्टमेंट एवेल इज फुल वैकेशन इन एनी ईयर, हाउ मेनी डेज ऑफ ईएल इज ही एंटाइटल्ड टू इन दैट ईयर। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो कि वैकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हो और किसी वर्ष पूरा वैकेशन एंजॉय करता है, तो उस सरकारी कर्मचारी के खाते में उस वर्ष कितना ईएल जमा किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 15 डेज, 30 डेज, 10 डेज, 60 डेज। तो इसका सही आंसर होगा रूल 28 के हिसाब से सी, यानी कि 10 डेज का ईएल जमा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन वैकेशन डिपार्टमेंट डिड नॉट अवेल एनी वैकेशन, हाउ मेनी डेज ऑफ ईएल इज एडमिसिबल टू हिम ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी। यानी कि वैकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले कोई कर्मचारी अगर किसी वर्ष कोई वैकेशन नहीं लेता है, तो उस सरकारी कर्मचारी के ईएल अकाउंट में कितना ईएल क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 15 डेज, 30 डेज, 40 डेज, डी नील। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। रूल 28 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर सी है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा 30 डेज, यानी कि 30 डेज का ईएल क्रेडिट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ EL/HPL दैट कैन बी इनकैश्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विच इज गवर्न बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जिस पर फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होता है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी अधिकतम कितना EL और HPL को इनकैश करवा सकते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए नील, बी 240 डेज, सी 300 डेज, डी 300 प्लस 15 डेज। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो रूल 6 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 300 डेज तक का EL एंड HPL इनकैशमेंट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वाइल क्रेडिट ऑफ EL इज अफोर्डेड टू लीव अकाउंट, इट इज रिड्यूस्ड बाय 1/10 ऑफ एनी पीरियड ऑफ EOL ऑब्लिक डाइज नॉन ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ। यानी कि जब किसी सरकारी कर्मचारी के लीव अकाउंट में EL क्रेडिट किया जाता है, तो पिछले हाफ वर्ष में जितने डाइज नॉन या फिर EOL होता है, तो उसका 1/10 घटा दिया जाता है। तो अधिकतम कितना घटाया जा सकता है, ए नंबर ऑफ डेज ऑफ EL डाइज नॉन, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, डी नन ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। रूल 27 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 15 डेज। यानी कि EOL या फिर डाइजनोन अगर डिक्लेयर किया गया हो तो उसका 1/10 EL क्रेडिट में से घटा दिया जाता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 15 दिन होती है, यानी कि इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 24, द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी treated 162 days of full absence of a government servant as days known during the previous half year. What will be the entitlement of HPL during next half year? यानी कि अगर प्रीवियस हाफ ईयर में किसी सरकारी कर्मचारी को विलफुल एब्सेंस के कारण 162 दिन को डाइज नॉन डिक्लेयर किया जाता है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो अगले हाफ ईयर में जब HPL क्रेडिट होगा तो कितना HPL क्रेडिट किया जाएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन देख सकते हैं, ए नील, बी 1 डेज, सी 10 डेज, डी 20 डेज। तो ये जानते हैं इसका सही आंसर। रूल 29 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 1 दिन का, यानी कि जो HPL जो रिड्यूस होता है 1/18 के दर से, तो इसलिए सिर्फ 1 दिन का HPL क्रेडिट होगा नेक्स्ट हाफ ईयर में।
क्वेश्चन नंबर 25, एनी क्लेम टू द लीव एट क्रेडिट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड और हु रिजाइंस डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्ट, यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को डिसमिस किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है या वह सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, तो उस सरकारी कर्मचारी का जो छुट्टी पर दावा होता है उस डेट से क्या होता है, ऑप्शन ए इज एक्सेप्टेड, बी सी इज पेड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा रूल 9 के हिसाब से बी, यानी कि दावा खत्म हो जाता है उस डेट से। क्वेश्चन 26, द वर्ड वैकेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लीव रूल्स मीन्स, यानी कि लीव रूल्स में जो वैकेशन डिपार्टमेंट का डेफिनेशन दिया गया है उसके हिसाब से इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए और डिपार्टमेंट विच वर्क्स ड्यूरिंग वैकेशन, ऑप्शन बी और डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वैकेशंस आर अलाउड, सी और डिपार्टमेंट वेयर वर्कर्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स कम टू वर्क, ऑप्शन डी और डिपार्टमेंट विच डजंट काउंट वर्क ड्यूरिंग वैकेशन। तो इसका सही आंसर होगा रूल 3 के हिसाब से बी, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट को वैकेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है जहां रेगुलर वैकेशन दिया जाता है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स ऑन 30 दिसंबर हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल ही बी एंटाइटल टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 30 दिसंबर को रिजाइन करता है तो उस हाफ ईयर में उस सरकारी कर्मचारी को कितना ईएल मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो रूल 27 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 13 डेज, यानी कि रेजिग्नेशन के केस में पिछले महीने तक का ही काउंट किया जाता है, तो इसलिए 13 डेज क्रेडिट होगा, यानी कि सिर्फ 5 महीने के लिए क्रेडिट होगा, दिसंबर मंथ का ईएल क्रेडिट नहीं किया जाएगा। लेकिन डेथ के केस में ये थोड़ा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ऑन 22 सितंबर हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल ही बी एंटाइटल टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ 22 सितंबर की होती है तो उस सरकारी कर्मचारी को उस हाफ ईयर में कितना ईएल मिलेगा। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 5 डेज, 8 डेज, 12 डेज एंड डी नील। तो इसका सही आंसर होगा रूल 27 के हिसाब से बी, यानी कि 8 डेज, यानी कि डेथ के केस में जिस महीना में डेथ होता है उस महीना के आखिरी दिन तक काउंट किया जाता है, यानी कि उस डेट तक काउंट किया जाता है। इसीलिए इस केस में जुलाई, अगस्त और सितंबर को काउंट किया गया है, यानी कि डेथ के डेट तक काउंट किया गया है, जो कि रेजिग्नेशन के केस में पिछले महीना के आखिरी दिन तक ही काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन कंपल्सरली रिटायर्ड एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी बी एलिजिबल फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी, यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को कंपल्सरी रिटायर किया जाता है पनिशमेंट के रूप में, तो क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी लीव सैलरी को इनकैश करवा सकते हैं। ऑप्शन ए नोट एलिजिबल, ऑप्शन बी एलिजिबल फॉर 50% ऑफ ईएल एट क्रेडिट, ऑप्शन सी एलिजिबल फॉर ईएल एट क्रेडिट, ऑप्शन डी एलिजिबल फॉर 50% ऑफ एचपीएल। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो रूल 39 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ईएल, जो खाते में ईएल जमा होगा उससे इनकैश करवा सकते हैं, उसका इनकैशमेंट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेदर द टेम्पोरी स्टेटस कैजुअल लेबर्स आर एंटाइटल टू बेनिफिट्स ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑब्लिक क्विटिंग सर्विस, यानी कि अगर टेम्पोरी स्टेटस कैजुअल लेबर को टर्मिनेट किया जाता है या फिर नौकरी खुद छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसे कर्मचारी लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी यस 50% ऑफ लीव एट क्रेडिट, ऑप्शन डी यस 25% ऑफ लीव एट क्रेडिट। तो इसका सही आंसर होगा अपेंडिक्स के हिसाब से बी, यानी कि ऐसे कर्मचारी को लीव इनकैशमेंट नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन 31, विल अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन परमिटेड परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी कंट्रोल्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एचपीएल ईएल विल बी एलिजिबल फॉर इनकैशमेंट, यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को स्टेट गवर्नमेंट के अधीन किसी ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में एब्जॉर्ब करने की, परमानेंट रूप से एब्जॉर्ब करने की अनुमति दे दी गई है, और ऐसे सरकारी कर्मचारी अगर एचपीएल और ईएल इनकैशमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है।
तो ऑप्शन ए एलिजिबल फॉर ईएल ओनली, ऑप्शन बी एलिजिबल फॉर एसपीएल ओनली, ऑप्शन सी एलिजिबल फॉर बोथ ईएल एंड एसपीएल नॉट एक्सीडिंग 300 डेज, ऑप्शन डी नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लीव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूल 39D के हिसाब से सी, यानी कि ईएल एचपीएल 300 दिन तक का ईएल एंड एचपीएल के बदले इनकैशमेंट ले सकते हैं, यानी कि उससे इनकैश करवा सकते हैं अधिकतम 300 दिन तक की। क्वेश्चन नंबर 32, नेम द काइंड ऑफ लीव विच इज नॉट एडमिसिबल टू ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन वेरियस पोस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे कर्मचारी को इसमें से कौन सी छुट्टी नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए अर्न लीव, ऑप्शन बी हाफ पे लीव, ऑप्शन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन डी स्टडी लीव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपेंडिक्स के हिसाब से डी, यानी ऐसे कर्मचारी को स्टडी लीव ग्रांट नहीं की जा सकती। ऑप्शन क्वेश्चन 33, एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में इशू प्रोविजनल सैंक्शन ऑफ लीव until a report regarding admissibility is obtained for a period not exceeding। अगर कोई भी सरकारी कोई लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी यानी कि किसी भी छुट्टी का प्रोविजनल सैंक्शन दे सकता है, यानी कि प्रोविजनल सैंक्शन दे सकता है बिना रिपोर्ट लिए, तो अधिकतम कितने दिन तक का दे सकता है। तो 120 डेज, 60 डेज, 30 डेज, 180 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूल 16 के हिसाब से बी, यानी 60 डेज तक का दे सकता है। क्वेश्चन 34, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्ड वॉलंटरीली डजंट हैव एनी ईएल एट हिज क्रेडिट एंड वांट्स टू कम्यूट हिज एसपीएल फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एसपीएल, इज इट परमिसिबल। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी कर्मचारी के खाते में कोई भी ईएल नहीं होता है जब वह वॉलंटरी रूप से रिटायरमेंट लेते हैं, तो क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी एसपीएल को कम्यूट करवाकर इनकैशमेंट ले सकते हैं, क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन ए यस अप टू 300 डेज, बी यस अप टू 150 डेज, ऑप्शन सी नो कम्यूटेशन ऑफ एसपीएल इज नॉट परमिसिबल, डी यस परमिसिबल विदाउट लिमिट। तो इसका सही आंसर होगा रूल 39 के हिसाब से सी, यानी कि एसपीएल को कम्यूट करवाकर इनकैशमेंट की सुविधा नहीं दी जाती है, इसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में भी। क्वेश्चन नंबर 35, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर इनकैश लीव सैलरी ऑफ ईएल अलॉन्ग विथ द एलटीसी फेल टू अवेल एलटीसी विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, consequently he was asked to refund the entire amount of advance together with the interest. What is the penal rate of interest chargeable on the entire amount of encashment of leave। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी एलटीसी के साथ लीव इनकैशमेंट लेता है और समय सीमा के अंदर यात्रा नहीं करता, तो इस केस में उस सरकारी कर्मचारी से इंटरेस्ट के साथ पूरी राशि को वापस करने के लिए कहा जाता है। तो उस कर्मचारी से किस रेट पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, यानी कि जो इनकैशमेंट की अमाउंट होती है उस पर किस दर से इंटरेस्ट लिया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 2% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर पीएफ, ऑप्शन डी 2.5% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर पीएफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूल 38 के हिसाब से सी, यानी कि 2%, यानी कि जीपीएफ पर जिस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा हो उससे 2% अधिक रेट से पिनल इंटरेस्ट लिया जाएगा उस अमाउंट पर। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन रहा और इसका आंसर भी मैंने आपको भली भांति बताने की कोशिश की है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।